रावण की असली लंका कहाँ है? समुद्री खोजों से खुला प्राचीन रहस्य। वाल्मीकि की कलम से जो लंका उभरी वह केवल एक महल नहीं थी, वह एक समृद्ध सभ्यता की मिसाल थी। पर अब समय आ चुका है उस दायरे से बाहर निकलने का। अब हमें उन स्रोतों की ओर देखना होगा जो धर्म के नहीं बल्कि इतिहास और भूगोल के दस्तावेज हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन ग्रीक, रोमन, चीनी और अरब यात्रियों ने लंबी समुद्री यात्राएं की थी और उन्होंने अपने साथ लाए थे ऐसे प्रमाण जो आज भी रावण की लंका के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक ग्रीक भूगोलवेत्ता था, क्लॉडियस टॉलेमी। उसने एक नक्शा बनाया था जिसमें हिंद महासागर के बीच टप्रोबाना नामक एक विशाल द्वीप दिखाया गया। इस द्वीप के बारे में लिखा गया कि यह सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ है। यहाँ के निवासी अन्य लोगों से शक्तिशाली और रहस्यमयी हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, वह द्वीप आज के श्रीलंका से बड़ा है, ज्यादा दक्षिण में है और उसका केंद्र समुद्र के बीचों बीच है। टॉलेमी ने केवल स्थान नहीं बताया, उसने वहां की हवाओं, जल प्रवाह और वहां निवास करने वाली विशेष प्रजातियों का भी वर्णन किया। क्या यह कोई साधारण द्वीप था या फिर क्या यह वही गुप्त लंका थी जिसे रामायण में वर्णित किया गया है? टॉलेमी अकेला नहीं था। दक्षिण भारत और सुदूर द्वीपों की खोज में निकले अरब व्यापारी और नौसैनिक जैसे अल-बरूनी, अल-मसूदी और इदरीसी ने भी एक ऐसे द्वीप का उल्लेख किया है जहां का शासक अन्य मनुष्यों से अलग था, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत धनी और अत्यंत भयभीत करने वाला। अल-मसूदी ने लिखा, हमने समुद्र के एक ऐसे भूभाग को देखा जहां की चट्टानें तक चांदी जैसी चमकती है और वहां के भवनों पर सूर्य का प्रतिबिंब इतना तीव्र पड़ता है कि आंखें बंद करनी पड़ती हैं। क्या यह वही स्वर्णलंका नहीं जिसकी कल्पना रामायण में है? इतिहास गवाही देता है कि हजारों वर्षों से समुद्र के बीच एक ऐसा द्वीप मौजूद रहा है जिसे अलग अलग नामों से जाना गया, टप्रोबाना, सेरेंडिप, ज़ेयलान, रक्तद्वीप, और कहीं न कहीं हर नाम में एक छिपा हुआ रहस्य था। प्राचीन चीनी यात्री फाह्यान और इत्सिंग जब भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने अपने यात्रा विवरणों में एक रहस्यमय द्वीप का उल्लेख किया जो भारत के दक्षिण में स्थित था, जहां के लोग नदी पार करके नहीं बल्कि हवा में उड़कर यात्रा करते थे। वे लिखते हैं, वहां का राजा राक्षसी प्रकृति का था, परंतु उसके पास दिव्य ज्ञान और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक वर्णन था या फिर पुष्पक विमान और रावण की यथार्थता की छाया? और अब जब हम आधुनिक सैटेलाइट तकनीक से भारतीय महासागर का गहन निरीक्षण करते हैं तो कुछ ऐसे चिन्ह, ऐसी रेखाएं और ऐसी आकृतियां सामने आती है जो इन प्राचीन मानचित्रों से मेल खाती है। पर यह स्थान आज के श्रीलंका के भीतर नहीं बल्कि उससे कहीं दूर समुद्र में स्थित है। यह संयोग नहीं हो सकता कि हर सभ्यता, हर युग, हर यात्री और हर मानचित्र हमें समुद्र की गहराइयों में एक दिव्य द्वीप की ओर ले जा रहा है जिसे किसी युग में लंका कहा जाता था। श्रीलंका जिसे आज हम जानते हैं, क्या वह केवल एक नाम है जिसे इतिहास ने थोप दिया, या फिर रावण की असली लंका आज भी जल की परतों के नीचे सो रही है, हमारे विश्वास और खोज की प्रतीक्षा में? क्योंकि जब धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों एक ही दिशा में संकेत करते हैं तो वह केवल किंवदंती नहीं होती, वह एक भूला हुआ सत्य होता है जो फिर से उजागर होने की राह देख रहा है। सत्य की खोज अभी बाकी है। हजारों वर्षों से लंका का रहस्य समुद्र की लहरों के नीचे छिपा रहा और हर युग, हर सभ्यता, हर यात्री ने इसे किसी न किसी नाम से पुकारा, टप्रोबाना, रक्तद्वीप, ज़ेयलान। पर सच आज भी वही है, जहां से राम की दृष्टि पहुंची थी, जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी और जहां रावण ने अपनी लंका रची थी। प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के विवरण और आधुनिक सैटेलाइट संकेत, ये सब हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, एक गुप्त द्वीप की ओर, एक दिव्य भूमि की ओर जो आज के श्रीलंका से कहीं अलग है। क्या वह द्वीप आज भी समुद्र के नीचे छिपा हुआ है? क्या वह लंका जिसे वाल्मीकि ने सोने की लंका कहा आज भी हमारी आंखों से ओझल है या फिर हमारी आस्था और खोज से पुकार रही है? शायद हम उस सत्य के और करीब पहुंच गए हैं, पर खोज अभी अधूरी है। यदि आप मानते हैं कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि समुद्र की लहरों और प्राचीन मानचित्रों में भी छिपा होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें। क्या आप मानते हैं कि रावण की असली लंका श्रीलंका से अलग थी?
इसे शेयर करें ताकि ये खोज हर सनातनी तक पहुंचे और सब्सक्राइब कर ले सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को, क्योंकि ये खोज यहीं समाप्त नहीं होती। और अब अगली खोज की ओर। राम सेतु, क्या ये केवल कथा है या विज्ञान भी इसके आगे नतमस्तक है? जानिए अगली कड़ी में राम सेतु की वैज्ञानिक पुष्टि और छिपे हुए प्रमाण, क्योंकि जब धर्म, विज्ञान और इतिहास एक ही दिशा में संकेत करें तो वह केवल किंवदंती नहीं बल्कि सत्य की पुकार होती है।